अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है, मैं तो अभी बिस्तर में हूँ, लेकिन बच्चे उठ गए हैं। यहाँ उबान तैयार हो रही है, इसने जाना है मेहमद के स्कूल, मेरे भांजे के भतीजे के स्कूल, क्योंकि आज उनका रिज़ल्ट है और वो भी तैयार होके आ गया है। हटो अफान, हट तो सही। मेहमद इधर आओ, दिखाओ, हटो तो सही आगे से। मैंने भी आना है। तैयार हो गए हो? माशाल्लाह। रुमैसा भी जा रही है। मम्मा मैंने इन लोगों को मैंने समझाया भी था कि अफान से छुप के जाना है, उसे नहीं बताना तुम लोगों ने। इन्होंने फिर भी आते साथ ही रोला डाला, चलो चलो। शोभान आ जाओ, शोभान आ जाओ। हाँ, अब उसे शक हुआ खड़ा है, अब वो रो रहा है कि मुझे भी ले जाएं। जल्दी दे पैसे, वो बाहर ले। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी कि आज इतनी प्यारी धूप निकली है, इतनी मीठी, इतनी प्यारी। मैं फट से यहाँ उठी हूँ और यहाँ तक धूप आ चुकी थी, तो यहाँ निकालती हूँ चारपाई। आज तो मज़े की बात है कि कल मैंने सारा घर भी साफ़ कर लिया था, आज मुझे वो भी नहीं करना पड़ेगा और मैं फ़ुल टाइम धूप इंजॉय करूँगी। यहाँ निकालती हूँ चारपाई और सिलाई मशीन भी निकालूंगी और यहाँ बैठ के मैं सारा दिन कपड़े सिलाई करूँगी और मुझे कोई काम नहीं है। आज फुल डे मैंने धूप ही सेकनी है, क्योंकि इतने अरसे मुझे लगता है कि पूरे माह बाद आज सुबह सुबह इतनी प्यारी धूप निकली है। अदरवाइज़ निकले भी सही ना तो सेकंड टाइम थोड़ी सी निकलती है, वरना तो निकली ही नहीं है इतने दिन। तो आज बहुत इंजॉय करेंगे। ये आज मेरी भतीजी मेरे पास रुकी हुई है, इसके भाई का रिज़ल्ट था तो वो उधर चले गए। किचन में जाते हैं, नाश्ता बनाते हैं। अब किचन में आया, नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि हुबान तो चली गया है, सिर्फ अफान है और मैं हूँ। और ये फ्रिज से मैंने आटा निकाला है और बनाते हैं। देखें हर जगह कितनी ऐसे रौनक रौनक धूप से लग रही है। और फाइनली आज इतने दिनों बाद हमें भी अपने बालों में ऑयलिंग करने और बाल सुलझाने का मौका मिल गया धूप पे बैठ के। और यहाँ ऊपर देखें कैटो जा रही है और मैं आई थी अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि आज इनकी थी रवानगी, क्योंकि इन लोगों ने जाना था, हमारे लोगों ने जाना था अपने ननिहाल, तो इसलिए फिर मैं इनकी तैयारी देखने आई थी और इन्हें सी ऑफ करने। तो यहाँ मैंने ये स्टिच किया था, जो कि काफ़ी टाइम से मेरा ये स्टिच होने के लिए प्रोसेस में था ड्रेस। तो फाइनली आज मैंने ये शाहबान का स्टिच कर लिया, बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा गला था कि मुझे बनाना नहीं आ रहा था, बैन वाला गला मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था, तो इसके लिए ये ज़्यादा दिन रुल के ना ये लेट हो गया। आज फिर मैंने पुप्पो को बुलाया कि मैं बनाऊंगी तो मैं खुद ही, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे इसका तरीका बता दें। वो आई हैं तो फिर उन्होंने मेरा कंप्लीट करवाया है इसका गला। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो कुछ दिन पहले मैंने एक अपना ड्रेस स्टिच किया था, उस पर भी काफ़ी टाइम लगा था। वो मुश्किल तो नहीं था स्टिच करना, लेकिन ठंड की वजह से स्टिच हो ही नहीं पा रहा था, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो ये हैं जो मैंने की थी मीनाकारियाँ। ये थे स्लीव्स, आगे बॉर्डर था इसका और आगे से एक वाइट कलर की लेस मैंने लगा दी थी। इसका कलर कट किया था तो इस वजह से। और जो इसका था ना पैच वगैरह, वो मैंने यहाँ साइडों पे यूटिलाइज़ किए थे, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वैसे भी ये लाइनिंग करना जो इसका था प्रिंट, ये बड़ा प्यारा लग रहा था, थोड़ा उठ के आ रहा था कलर भी इसका। और ये साथ सिंपल ही इसका ट्राउज़र था, थोड़ा सा खुले वाला जो होता है स्ट्रेट, जिसको बॉक्स ट्राउज़र भी कहते हैं। ज़्यादा खुले में तो नहीं बना ये, लेकिन ठीक ही बन गया। बस मैंने कटिंग करते करते इसे थोड़ा सा अपनी वो दिखाते हुए ना हुनर, थोड़ा सा इसे तंग कर बैठी थी, लेकिन ठीक स्टिच हो गया था। उसके बाद मैंने शाहबान को कमीज़ पहना के चेक कर रही थी कि पूरा है कि नहीं, लेकिन अब ये उतारने के मूड में नहीं थी, उतार ही नहीं रही थी। और उसी ड्रेस के साथ ही ये किचन में आई खड़ी थी और यहाँ ये पराठा बनाने के चक्करों में थी और ये बना रही थी और ऊपर पता नहीं क्या कर रही थी, नमक और चीज़ें कुछ ना कुछ डाल के, और ये बनाने के चक्करों में थी। इस एज में बड़ी शौक़ होती है किचन में आने की और ये चीज़ें बनाने की। बाद में जब ये ज़िम्मेदारी पड़ती है ना, तो फिर इतना बंदा भागता है इस चीज़ से कि काश कोई होता जो बना देता, हमें किचन में आना ही ना पड़ता।
तो ये वाली जो ना एज है इसमें बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता है। तो ये डक्स थी हमारे हमसायों में, तो ये इतनी मज़े की, एक तो ये ब्लैक कलर है, दूसरा ये ऐसे हाँक रही होती हैं जैसे कि कोई डॉगी या कुछ ऐसे बड़े बड़े सांस ले रही होती है। और इधर भी हुबान को आज बर्तन धोने का बड़ा शौक़ लगा हुआ है। मैं इसे बड़ा मना कर रही थी कि नहीं दो ये तुम्हारे काम नहीं है, लेकिन इसने मेरी ना मानी और फिर वही हुआ। एक तो इसने नुकसान किया, मेरा गिलास तोड़ा, और ऊपर से ये हुआ कि इससे लग गया, कट लग गया, और उसमें से फिर ब्लड भी आना स्टार्ट हो गया था। और फिर इसका बड़ा हो रहा था कि रो रही थी कि मम्मा मुझे कट लग गया। बड़ा शौक़ था इसे करने का। बाद में जब ये बर्तन धोने पड़ते हैं ना तो बंदे की जान जाती है। और इस मैके में तो इतना लाड प्यार से रहती हैं ना बेटियां कि ज़रा सा कुछ हो जाए तो माएँ सदके कुर्बान जाने लग जाती हैं। मैंने भी इसे बड़ी पट्टियाँ लगाई और बड़ा प्यार किया, लेकिन जब ससुराल में यही काम करने पड़ते हैं ना तो फिर सुनने को भी साथ साथ मिलती हैं, तकलीफ़ तो साथ होती है, ऊपर से सास की जली कटी भी सुनने को मिलती हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मेरी शादी के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम बर्तन धोए थे तो मेरे से एक कप टूट गया था, जो कांच के कप होते हैं ना, ग्लास वाला मटेरियल, कांच वाला, जो वो धोते हुए टूट गया था। तो फिर मैंने अपनी सास को कहा कि ये गलती से टूट गया, तो उन्होंने कहा हाँ जान के तोड़ा, और बाद में कहा कि गलती से टूट गया। तो बाद में साथ साथ ये भी सुनने को मिलती हैं बातें, और वो बड़ी तकलीफ़ दे बातें होती हैं। तो आज फाइनली हमारा जो है हीटर, उसके भी रॉड होके आ गए हैं ठीक। वैसे तो धूप निकलने के बाद मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन रात को इस टाइम हीटर की अभी भी कमी फ़ील हो रही थी, इसको दिल कर रहा था जलाने को। जला के अब हम यहाँ, मैं बैठी थी, नमाज़ मैंने पढ़ी और साथ में इधर ही बैठ गई हूँ इसे सेकने के लिए। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।